आज की दुनिया में एक ही चीज सबसे पावरफुल है। वो है लाइफ में आपका एटीट्यूड। डिग्रीज पावरफुल नहीं, पैसा पावरफुल नहीं, लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स भी नहीं। सबसे ज्यादा पावरफुल है आपका एटीट्यूड। और जेफ केलर की बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग यही समझाती है। पर मैं ये बुक समरी तुम्हें एक कॉमन हार्डवर्किंग इंसान मानकर समझा रहा हूं। एक आम आदमी की लैंग्वेज में, कोई फालतू का ज्ञान नहीं, एकदम सिंपल डेली यूज की प्रैक्टिकल बातों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोच के देखो, सुबह उठते ही दो तरह के लोग आपको देखने को मिलते हैं। एक कहता है यार अपनी तो किस्मत ही खराब है, कुछ सही नहीं होता है लाइफ में। और दूसरा कहता है लाइफ में चैलेंज है पर कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। जिंदगी दोनों को ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम्स देती है, पर रिएक्शंस दोनों का अलग होता है। यही रिएक्शन का डिफरेंस ही एटीट्यूड है। जेफ केलर कहते हैं कि माइंड एक मूवी प्रोजेक्टर है। तुम जो सोचते हो वही तुम्हारी लाइफ के स्क्रीन पर चलने लग जाता है। नेगेटिव सोच रखो तो पूरा दिन बेकार लगता है। पॉजिटिव सोच रखो तो सिचुएशन सेम रहती हैं, पर तुम उन्हें हैंडल बेटर तरीके से करते हो। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, साइंस और हिस्ट्री दोनों इसको सपोर्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल सुनो। आप सभी ने थॉमस एडिसन का नाम तो सुना ही होगा। वो 1000 बार बल्ब बनाने में फेल हुआ। लोग मजाक उड़ाते थे। अगर उसका एटीट्यूड वीक होता तो वो बोल देता बस यार कितना ट्राई करूं। पर उसने बोला मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। बस इस एटीट्यूड ने पूरा वर्ल्ड बदल दिया। तो पॉइंट सिंपल है, एटीट्यूड डिटरमिन्स हाउ यू रिएक्ट टू स्ट्रगल। बुक का पहला पार्ट कहता है थिंक पॉजिटिव। पर यहां पॉजिटिव का मतलब यह नहीं कि एग्जाम फेल हो जाओ और बोलो कि कोई नहीं, मेरे अकेले का थोड़ी एग्जाम फेल हुआ है, क्लास में बाकी लोग भी तो फेल हुए हैं और फेल होने वाले ही बिलियनियर बनते हैं। यहां पॉजिटिव का मतलब है सिचुएशन खराब है पर मैं इंप्रूव कर सकता हूं, मैं स्टेप्स ले सकता हूं। एक नॉर्मल बंदा जब थोड़ी सी पॉजिटिविटी रखता है ना, उसका दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढने लग जाता है। नेगेटिव बंदा सिर्फ प्रॉब्लम्स ढूंढता रहता है। दूसरा पार्ट है एटीट्यूड चेंज एवरीथिंग। यहां बुक का सबसे बड़ा लेसन आता है, विनर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेमर्स ब्लेम एवरीवन। अगर तुम ये बोलते हो कि मेरी लाइफ में जो भी गलत हुआ है वो मेरे पेरेंट्स की वजह से, टीचर की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से है, तो तुम्हारी लाइफ फ्रीज हो जाएगी, क्योंकि तुमने पावर दूसरों को दे दी। पर अगर तुम बोलते हो कि जो भी है मैं इंप्रूव करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा कि आगे क्या होगा, तो तुम्हारी लाइफ मूवमेंट में आ जाती है। सिंपल लैंग्वेज में, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला बंदा सक्सेसफुल होता है, ब्लेम करने वाला बंदा कभी ग्रो नहीं होता है। हिस्ट्री भी यही कहती है। चंद्रगुप्ता मौर्य को देखो, पुअर बैकग्राउंड, जीरो रिसोर्सेज, पर उसका एटीट्यूड वॉरियर का था। चाणक्य ने एक बार पुश किया और उसने पूरा भारत बदल दिया। एटीट्यूड डिफाइन करता है तुम्हारा ट्रैजेक्टरी। थर्ड पार्ट है एक्शन। पॉजिटिविटी बिना एक्शन एक खाली बलून है, सिर्फ हवा भरी हुई, काम कुछ नहीं। जेफ केलर कहते हैं स्मॉल एक्शंस चेंज योर डेस्टिनी। तुम जिम ज्वाइन कर लो, पहले दिन एनर्जी हाई होती है, दूसरे दिन दर्द होता है, तीसरे दिन मन नहीं करता। बस यहीं पे आपका एटीट्यूड टेस्ट होता है। फेलियर एक्शन रोक देता है, विनर एक्शन कंटिन्यू करता है। एक छोटीला सा स्टेप जैसे डेली एक चैप्टर पढ़ना, 20 पुशअप्स, 1 घंटा स्किल लर्निंग, ये छोटे छोटे स्टेप्स 1 साल में तुम्हारी जिंदगी बदल देते हैं। यही फॉर्मूला हर सक्सेसफुल पर्सन ने यूज किया है। और एक इंपॉर्टेंट बात, एनवायरमेंट। जेफ केलर कहते हैं योर एटीट्यूड इज शेप्ड बाय योर कंपनी। अगर तुम 3 नेगेटिव दोस्तों के साथ घूमते हो और तुम सोचते हो कि तुम एक राइटर बनोगे या सक्सेसफुल पर्सन होगे, तो ये समझ लो कि तुम और कुछ नहीं, बस अगला चौथा नेगेटिव इंसान ही बनोगे, और कुछ नहीं। हिस्ट्री के हीरोज भी अपने फ्रेंड सर्कल चूज करते थे। भगत सिंह के आसपास थिंकर्स और रेवोल्यूशनरीज थे जो उसमें हर समय एक जोश पड़ा करते थे। तो अपना सर्कल प्रोटेक्ट करो, नेगेटिविटी से डिस्टेंस रखो, पॉजिटिव एम्बिशियस लोगों के साथ रहो। एंड मैसेज पावरफुल है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब यह नहीं कि लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, इसका मतलब है तुम परफेक्ट हो जाओगे लाइफ को हैंडल करने में। प्रॉब्लम्स रहेंगी, फेलियर्स रहेंगे, कभी कभी हार्ट ब्रेक भी होगा, पर तुम गिरने के बाद उठने वाले बन जाओगे।
एटीट्यूड इज योर स्विच, टर्न इट ऑन एंड एवरीथिंग ब्राइटन्स, टर्न इट ऑफ एंड एवरीथिंग ब्लैक लगता है। तुम्हारी लाइफ का फ्यूचर तुम्हारी डिग्री से नहीं, जॉब से नहीं, बैकग्राउंड से नहीं, सिर्फ एटीट्यूड से डिसाइड होगा। अगर तुम अपना एटीट्यूड चेंज कर लोगे तो तुम्हारी स्टोरी चेंज हो जाएगी। ये बुक और ये वीडियो एक ही बात पे एंड होती है, कंट्रोल योर एटीट्यूड एंड योर लाइफ विल फॉलो। व्हाट यू थिंक यू बिकम।